Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 10th geography, chapter number 5 हमने डिस्कस किया था क्लास में. अच्छे से पूरे नोट्स वगैरह अच्छे से हमने डिस्कस किए थे स्टार्ट टू एंड. देखो ये चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा, चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, राइट. चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया में किस किस तरीके के मिनरल्स, किस किस तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं. ये सारी चीजें आपने चैप्टर में पढ़ी थी, राइट. इस चैप्टर का जो मैप पर्टिकुलरली है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. हमेशा आने वाला मैप, और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चैप्टर का काफी पार्ट आपका कवर होगा. तो स्टार्ट टू एंड बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको समझना बेटा, ठीक है. So let us start chapter number 5 of geography. Some very very important questions. Okay. So first question, that is the what are the uses of minerals? So as the question says, what are the uses of minerals? देखिए minerals क्या होते हैं, we know that. लेकिन इन minerals के uses क्या हैं, that we are going to discuss now. तो सिंपल सी बात है भाई, minerals are used in construction, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी जनरेशन एंड हाउस होल्ड गुड्स. जितने भी गुड्स आप यूज करते हो, राइट फ्रॉम यू वेक अप टिल द टाइम यू स्लीप, वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखने वाला है. तो यहां पर क्या बोल रहा है, चाहे आप बात करो कंस्ट्रक्शन की, सीमेंट, राइट, उसमें भी हम लाइमस्टोन को यूज करते हैं. देन चाहे आप बात करें टूल्स मैन्युफैक्चरिंग की, इधर यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, और वी टॉक अबाउट द एनर्जी जनरेशन, जिसमें हम चाहे बात करें हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर थर्मल पावर जनरेशन की, सब में ही मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इवन आपका टूथपेस्ट तक में मिनरल है भाई, मतलब इससे ज्यादा इसका यूज क्या होगा. एंड कई सारे हाउस होल्ड गुड्स, इन सब में अपन यूज करते हैं किसको, मिनरल्स को. अच्छा, ये हाउस होल्ड गुड्स का एक और नाम भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी FMCG. FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. यानी ये वो गुड्स हैं जो हाउस होल्ड के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं. अपन जो भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो सोप हो, टूथपेस्ट हो, और इवन योर फेस वॉश, यार, एवरीथिंग whatever you use, that is actually the FMCG. Okay. The next part is name two non-metallic minerals and their uses. अच्छा, metallic तो पता है, जिनमें कहीं ना कहीं metals का involvement है, वो तो हो गए metallic. लेकिन कई ऐसे minerals होते हैं बच्चों जो नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में आती है, जिसमें मेटल्स नहीं देखने को मिलते. अब व्हाट आर दोज मिनरल्स, आइए देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो जी है आपका लाइमस्टोन. अब लाइमस्टोन होता कैसा है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर लाइमस्टोन सीमेंट है, बट सीमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन लाइमस्टोन होता कैसा है. तो बेटा लाइमस्टोन अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस. सी दिस, दिस इज द लाइमस्टोन. ठीक है, कुछ इस तरीके का ये लाइमस्टोन दिखता है. ये लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री. दिस इज लाइमस्टोन. ओके. नाउ और क्या चीज है बच्चे, दैट्स द माइका. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, माइका कहाँ का यूज होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जितनी भी है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज में माइका का यूज किया जाता है. ओके. तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मेटल इनका बेस नहीं. ओके. नेक्स्ट इट इज व्हाई आर मिनरल्स कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल तो था भाई, कभी खत्म नहीं होने वाले, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत जल्दी है, एग्जॉस्ट नहीं होते, वो तो रिन्यूएबल था. लेकिन जब हम नॉन मेटेलिक, ये सॉरी मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये बेटा नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं. नॉन रिन्यूएबल कौन से हुए, जो एक समय के बाद में जाकर के एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिनके रिजर्व्स जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, राइट. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
नॉन रिन्यूएबल, राइट। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि मिनरल्स जो है, अभी आपने एक मिनरल देखा था दैट्स द लाइमस्टोन, और ऐसे एन नंबर ऑफ मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब एक समय के बाद में जाके खत्म क्यों होने वाले हैं? तो दे आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको रिफॉर्म होने में? मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, वंस एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड क्विकली। तो एक चीज यहां पर समझना, अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं ना, इस समय भी एन नंबर ऑफ मिनरल्स जो है वो अर्थ में बन रहे हैं, एन नंबर ऑफ मिनरल्स, बट इनका जो जनरेशन कैपेसिटी है और जो स्पीड है वो बहुत स्लो है बेटा। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाकर ये कोल फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम लोग जो उसका यूजेज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीडफुली है। अब इतना ज्यादा स्पीडीली अगर आप यूज करोगे तो धीरे धीरे करके वो जो उनका रिजर्व है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई इन मिनरल्स को हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इट इज, so which state is the leading producer of mica in India? repeatedly आया हुआ क्वेश्चन है ये, इवन इसको मैप में मार्किंग भी करते हैं। ठीक है, कि भाई नेम सम स्टेट्स इन इंडिया वेयर माइका इज फाउंड, तो आपको पता होना चाहिए। द वन इज द झारखंड, ठीक है, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉक्साइट? आप सभी ने एल्यूमिनियम के बारे में सुना है, हाउ बॉक्साइट लुक्स लाइक। So as you can see, कुछ इस तरीके से बेटा बॉक्साइट जब रॉ फॉर्म में मिलता है हमें तो दिखता है, एज यू कैन सी हियर, राइट। दिस इज द ओर, और इसी में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्यूमिनियम मोस्ट यूज्ड मिनरल कह सकते हो आप, जो कि इसमें से यूज किया जाता है, हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, कोई दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता सकते हो एल्यूमिनियम की? एनीबडी? सबसे इंपॉर्टेंट दो पहले इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता था। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? ओके वेदांश, यू वांट टू से नॉन करोसिव इन नेचर, वेरी गुड, देन ऑल व्हाट एल्स? शाइन नहीं जाती, दैट इज मेटेलिक लस्टर होता है इसका, इजंट इट? बिल्कुल जी। भाई कितना भी पुराना हो एल्यूमिनियम, एक तो खराब नहीं होता, एक उसकी शाइन नहीं जाती। आप उसको अच्छे से पॉलिश वगैरह दोबारा कर लो, कहीं कितने ही पुराना हो वो वैसे का वैसा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आफ्टर कॉपर दिस द बेस्ट कंडक्टर जो कि कंसिडर किया जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं तो सबसे बढ़िया तो मानते हैं अपन कॉपर, लेकिन उसके बाद कौन सी यूज होती है? वो एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, एंड इवन हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, आपके प्रेशर कुकर हो गया, है ना, इन सब में अपन किस चीज का यूज ज्यादा करते हैं? एल्यूमिनियम। अच्छा, कोई कोई बच्चा ये बता सकता है एल्यूमिनियम का एनिमी कौन है? एल्यूमिनियम का जो एनिमी है वो कौन है? कॉपर कैसे है? नहीं यार। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि एरोप्लेन में थर्मोमीटर लेकर के नहीं जाना चाहिए? मर्क्यूरी, क्या है? मर्क्यूरी, दैट्स द एनिमी। खा जाता है इसको, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। एक अगर पार्टिकल ऑफ मर्क्यूरी भी होगा ना, वो डिस्ट्रॉय करने का एबिलिटी रखता है सीधा सीधा किसको? एल्यूमिनियम को। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द बॉक्साइट, एंड यस बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? अच्छा, कोई बता सकता है एयरक्राफ्ट में क्यों यूज किया जाता है इसको? हल्का होता है, वेरी गुड, हु सेड दिस? वेरी गुड गौरव, हल्का, लाइट। ओके, नेक्स्ट इट इज यूटेंसिल्स में अपन यूज करते हैं, बर्तनों में। देन पैकेजिंग मटेरियल्स, वो फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल, किसका बनता है? एल्यूमिनियम का। किसका बनता है भाई सागर? एल्यूमिनियम का, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स वेयर bauxite is used, right? Okay then, so this is how, देखा कितना इजी है, कितना मजेदार चैप्टर है। मिनरल्स पढ़ते जाओ, और मिनरल हर एक के साथ में कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है ना। केवल ये मत देखा करो कभी भी कि यार ये बुक में ये नाम आ गया और मुझे पढ़ लिया, ये यहाँ मिल गया, ना 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 ना। ज्योग्राफी इतनी बोरिंग है ही नहीं भाई, उसके मेन यूजेस कहाँ हैं, क्यों हैं,
क्या उसके कारण रहे हैं वो सब पूछो बेटा, है ना। क्यूरियोसिटी जब जब होगी तब तब आप और बेटर चीज समझ पाओगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज रह जाएगी और खत्म हो जाएगा। गॉट इट। और बुकिश नॉलेज ज्यादा समय तक याद भी नहीं रहती, है ना। चलिए, so next it is mineral distribution in India। अच्छा, where some of the minerals are found, यहीं से मैप क्वेश्चन भी आता है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कहां पर ये डिफरेंट मिनरल्स आपको मिलते हैं। तो जी सबसे पहले आता है जी आयरन का ओर। ना व्हाट इज आयरन ओर, जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, दिखता कैसा है आयरन। अच्छा ठीक है, बिफोर सर्चिंग लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू know this actually। Iron ore, is it found in powdery form or any kind of rock form? Rock form or powdery form? Are you sure? Let's see। This is the iron ore बेटा, right? और इसी में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसी में से किया जाता है। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कहाँ कहाँ ऐसा आयरन ओर मिलता है बच्चे। तो वन इज द उड़ीसा एंड अदर इज झारखंड। द नेक्स्ट इट इज व्हाट इज द मेन यूज ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड बैटरीज। मैंगनीज को कहाँ यूज करते हैं, स्टील में बनाने में। और अच्छा स्टील, अच्छा स्टील मिलता नहीं है अपने को, मतलब जैसे आयरन मिलता है, आयरन ओर मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, तो स्टील अपने को अर्थ से नहीं मिलता। स्टील कैसे बनता है क्या, इज इट फॉर्म्ड, बनाया जाता है इसको, वो तो मिलता है, मिलता है ना। अच्छा बनाया जाता है। स्टील इज एक्चुअली एन अलॉय। क्या है बच्चे ये, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मेटल्स, राइट, और उससे हम कुछ बनाते हैं। तो स्टील इज वन ऑफ देम। और स्टील को मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो आता है बेटा, दैट इज द मैंगनीज ओनली। नाउ नेम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का कौन सा है जी, तो दैट इज द झारखंड। यार ये झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऊपर भी आया है, दैट्स द आयरन ओर। देन अगेन यहाँ पर आया है फॉर द कोल प्रोड्यूसिंग। तो काफी अच्छी इसमें माइंस वगैरह मिलती होंगी, इजंट इट। तो इसकी लोकेशन मैप पे हमें जरूर आनी चाहिए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इट इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से तरीके के इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स इंडिया में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स जो इंडिया में मिलते हैं। अच्छा, वन इज द हेमाटाइट, अनदर इज मैग्नेटाइट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कोई बता सकता है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट में क्या फर्क है। आयरन और भी अलग अलग तरीके के, फर्क क्या है, फर्क है कि ओर में कितना परसेंट आयरन मिलता है, कितना परसेंट आयरन मिलता है। ठीक है, कि भाई इतना अगर हमारे पास ओर है तो इसमें से कितना परसेंट हमें आयरन कंटेंट मिला। ठीक है जी, तो यही फर्क है बस केवल और केवल हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में। और इंडिया में ये दोनों ही तरीके के ओर्स मिलते हैं। नेक्स्ट इट इज व्हाई इज इंडिया रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। ये इंडिया के पास में इतने सारे मिनरल रिसोर्सेस आए कहां से, कहां से आए, क्या कारण हो सकता है। आइए बढ़ते। तो बेटा इंडिया हैज डाइवर्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कहीं बहुत ज्यादा पहाड़ है, रिवर है, टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। तो इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है बेटा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दैट इज सरफेस एरिया। और इसमें कई सारे पहाड़, नदियां, झरने एंड डिफरेंट जो है वो जियोग्राफिकल टाइप्स हैं। इसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के चलते डिफरेंट मिनरल्स जो है वो फॉर्म होते हैं इंडिया। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट इट इज नेम वन कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कौन सी ऐसी जगह है जी, कॉपर प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी ये है अपने ही राजस्थान की, एंड विच इज दी खेतड़ी माइंस। कहां पर है जी, खेतड़ी माइंस। नेक्स्ट इट इज एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल।
हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की, और होते क्या है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल? कैन एनीबडी लेट मी नो? एनीबडी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल? यस दिव्या. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट आर दोस बेटा? मतलब होते क्या है, क्या क्यों कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, एक तो होते हैं भाई कि हमने अभी अभी इनके यूजेस सीखे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, लेकिन कई सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो हम पहले से, हमें उनके यूजेस पता है, लिमिटेड इन नंबर है वो, डिपॉजिट्स कैसे उनके लिमिटेड है. गुड, प्लीज सिट डाउन. उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? कन्वेंशनल. तो कहते हैं भाई दे आर ट्रेडिशनल सोर्सेस. ट्रेडिशनल मतलब वही जो पहले से हमें पता है कि इनके यूजेस क्या है, और हम कब से इनको यूज कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे. ओके, वन इज द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से इनको यूज किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट टू इट इज व्हाट इज कोल यूज्ड फॉर? अरे भाई कोयले का, कोल का यूज क्या है? कोल भी डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं ना, पढ़ा था आपने? कौन कौन से फॉर्म के होते हैं गुंजन? हम्म. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. यस गुंजन. बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, वेरी गुड. एंथ्रासाइट, देन anybody else? Yes, Jia. Peat, very good. So these are different types of coal found. So कोल का यूज क्या है? तो भाई कोल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है? पावर जनरेशन. सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है. अच्छा, कोल के अलावा और कौन कौन से तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा सकता है? कैन एनीबडी लेट मी नो? हाइड्रो, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी है जी. तो वन मोर थिंग इज द हाइड्रो, विंड से. वाओ. एंड सोलर, वंडरफुल. एंड टाइडल, वंडरफुल. वन इज न्यूक्लियर. क्या बात है. मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं, सब ऐसी तरीके हैं. एनर्जी. ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम पावर जनरेशन कर सकते हैं. क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग इज, और कहाँ कहाँ हम कोल को यूज करते हैं? तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. हम इसको एज डोमेस्टिक फ्यूल घरों में भी यूज करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं जी. हम्म. तो जैसा आपने देखा कि भाई व्हाट नेम द टाइप, थ्री टाइप्स ऑफ कोल्स. वन इज एंथ्रासाइट दैट वी हैव ऑलरेडी रेड, बिटुमिनस एंड द लिग्नाइट. इंपॉर्टेंट है बच्चे ये. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई इज कोल कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनर्जी? अजी, अभी अभी तो आपने बताया सर, इतने सारे तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिर भी कोल को ही बैकबोन ऑफ एनर्जी रिसोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर 50% और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कोल को बर्न करके किया जाता है. इवन अपने राजस्थान में भी. गॉट इट? कोल से निकलने वाली हीट एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ कोल. दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड्स मोर देन 50% इंडियाज कमर्शियली एनर्जी नीड्स. 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिर्फ और सिर्फ कोल से किया जाता है कमाल की बात. व्हाट इज द मेन, अच्छा क्या होगा अगर मैं कोल को इतना यूज करूंगा? तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है. पॉल्यूशन तो सबसे बड़ी है. दूसरी सबसे बड़ी है कि भाई कोल जो है वो एक समय के बाद में खत्म होने वाला है. होने वाला है. क्या ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? नहीं है. नहीं है ना. जब रिन्यूएबल रिसोर्स ही नहीं है, खत्म हो जाएगा, तो फिर इसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए.
और यहां पर भी यही कह रहा है. So it provide, okay now, it causes air pollution. आप बर्न कीजिए, कार्बन उसमें से जो है वो निकलेगा. देन ऑल्सो इट एमिट्स ग्रीन हाउस गैसेस. इसमें से और कौन सी गैसेस निकलती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं. अरे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. इज इट सो? वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन इंडिया? कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम इंडिया में मिलता है? कहाँ कहाँ मिलता है? एनीबडी? वेरी वेरी सिंपल. वी हैव ऑलरेडी रेड एंड एज वेल एज सीन की कहाँ कहाँ पर है ये. तो मुंबई हाई, असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम इंडिया में पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं. जब इंडिया में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बाहर से क्यों मंगाते हैं भाई क्रूड ऑयल वगैरह? ओके, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलता. इज इट सो? इसलिए हमें बाहर से गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है. वेरी गुड. नेम वन पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया. अरे एक इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिफाइनरी. रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन पूछा था. पेट्रोलियम के एनी 3 बाय प्रोडक्ट्स कौन से? बाय प्रोडक्ट्स. एक हो गया पेट्रोल, एक हो गया डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन ऑयल. ये सारे हैं क्या? पेट्रोलियम से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स. इज इट सो? नाउ एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी इंडिया की कौन सी है जी? तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है जी मथुरा रिफाइनरी. कौन सी है जी? ठीक है सर. नेक्स्ट वेट, व्हाट इज नेचुरल गैस मेनली यूज्ड फॉर? नेचुरल गैस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. कहता है यूज्ड एज फ्यूल. एज फ्यूल जैसे कोल यूज करते हो, पेट्रोलियम यूज करते हो, ऐसी नेचुरल गैस को यूज किया जाता है. ओके, सो यूज्ड एज फ्यूल एंड एज रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. और इवन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जा सकता है. हाँ, अब मुझे बताओ पेट्रोलियम, सॉरी क्या ये है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इससे बनाए जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत वाइडली यूज किया जाता है. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बनाए जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक रॉ मटेरियल है जो कि बहुत वाइडली यूज किया जाता है. एनीबडी लेट मी नो. फर्टिलाइजर्स का नाम सुना है? राइट, यही बनाया जाता है. ओके, और भी कई सारी चीजें. नाउ व्हाट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी? देखो थर्मल का मतलब क्या है? जब जब थर्मल आ जाए मतलब हीट. और हीट भैया किससे आती है? कोल बर्निंग से. ठीक है बेटा. तो क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. ओके जी. विच स्टेट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर लिग्नाइट, कोल का वो फॉर्म था ना अपन ने पढ़ा था अभी, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट. तो कहां पर लिग्नाइट ज्यादा मिलता है? तो ये बेटा तमिलनाडु. और तमिलनाडु का भी कौन सा जगह है? नईवेली. ये भी मैप मार्किंग में आता है. ओके, नईवेली, तमिलनाडु. यहां पर आपको दिखेगा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ lignite. Okay, now the next part is energy resources non conventional, right? So from this onwards जो जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं दैट विल डिस्कस इन आवर लेटर क्लास. ओके, टिल द टाइम इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इनको नोट डाउन कीजिए बेटा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जिससे आपके चैप्टर का बहुत अच्छा रिवीजन होगा. साथ ही साथ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, मैप मार्किंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच.